दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसके बारे में आज भी लोग जानना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी सच्चाई को जाना है, इसके बारे में पता लगाया है और इसको कहानियों को सुन रखा है। तो इसे सिर्फ कहानी समझने की भूल मत करिएगा। एनाबेल डॉल की खौफनाक सच्चाई आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक बार फिर एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़, आप मेरी कहानी सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस तरह कहानी लाते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सन 1970 की बात है। अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में एक लड़की रहती थी, डोना, जो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी। वो अपनी दोस्त एंजी के साथ एक छोटा सा अपार्टमेंट शेयर करती थी। एक दिन डोना की माँ ने उसे गिफ्ट भेजा, एक पुरानी लेकिन बहुत सुंदर रैगडियन डॉल जो कपड़े की गुड़िया होती थी। डोना को गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने उसे अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा दिया और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई। लेकिन उसके बाद से कुछ भी नॉर्मल नहीं था। पहली हलचल, कुछ ही दिनों में डोना और एंजी को अजीब अजीब बातें महसूस होने लगी। डॉल कभी भी उसी जगह पर नहीं रहती जहां उसे रखा जाता। कभी वो बेड पर बैठती, कभी हॉल में मिलती, कभी रसोई में। शुरू में लड़कियों ने सोचा शायद वो मजाक कर रहा है या फिर वो खुद ही भूल जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे डॉल की जो एक्टिविटीज़ थी, जो उसकी हरकतें थी, वो डरावनी होने लगी, क्योंकि वो दोनों लड़कियां पढ़ी लिखी थीं। इसलिए उन्होंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन डोना घर आई तो देखा कि डॉल के हाथ में एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, हेल्प अस, हमारी मदद करो। यह कागज उस अपार्टमेंट में कहीं नहीं मिलता था और उसकी हैंडराइटिंग एक बच्चे जैसी थी। और फिर आती है वो एक सुबह। डोना ने डॉल के कपड़ों पर खून के धब्बे देखे। वह बुरी तरह डर गई। वो इतना डर गई कि उसका दिमाग थोड़ी देर के काम करना बंद कर दिया। अब बात मजाक की नहीं रह गई थी। उसने और एंजी ने यह फैसला किया कि वो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को लेकर आएंगे और उनको अपने कमरे में उस डॉल से ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि उनको शक हो गया था। जो एक्सपर्ट था, उनकी एंट्री होती है। उन्होंने डॉल से सीधा संपर्क किया और डॉल के अंदर की एक आत्मा से रिलेट किया। उससे बताया कि इस डॉल में एनाबेल हिंगिस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा बसी है, जिसकी मौत इस जमीन पर रहस्यमय हालातों में हुई थी। एनाबेल की आत्मा ने डॉल को अपना माथा बनाया था। उसने डोना और एंजी से कहा वह सिर्फ प्यार और सहारा चाहती है, इसलिए वो डॉल के रूप में उनके पास रहना चाहती है। तो डोना को उस पर दया आ गई। उसने डॉल को अपने पास रखने का फैसला किया, लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अब एंट्री होती है डोना और एंजी के दोस्त लू की। लू जब भी आता उस रूम पर तो डॉल को देखकर एक अजीब परेशान हो जाता है। उसका मन हमेशा कहता कि ये डॉल खतरनाक है। वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाता था, उससे बहुत डरता था। एक रात लू सो रहा था, तभी उसकी नींद खुली। उसने महसूस किया कि वह हिल नहीं सकता। उसका शरीर
बिल्कुल जड़ हो गया है। उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसके पैरों पर बैठी है। अचानक डॉल उसके गले की ओर बढ़ रही थी, जिससे उसका दम घुटने लगा। किसी तरह वह चीखते हुए उठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था सिवाय उस डॉल के जो शान बैठी थी। अगले दिन लू को अपने सीने पर 3 गहरे नाखून जैसे किसी ने खरोचे हों, लेकिन कोई जानवर या कोई इंसान उस कमरे में नहीं गया था। ये सब कुछ एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का संकेत दे रहे थे। फिर होती है एड एंड लॉरेन वॉरेन की एंट्री। अब डोना और एंजी पूरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एंड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन दंपति ने डॉल को जांचा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें किसी मासूम आत्मा की जगह एक शैतानी आत्मा है, जिसने बच्ची का नाम लेकर लोगों का यकीन जीतने की कोशिश की, लोगों को बहकाया। दोस्तों, अक्सर ये नहीं होता कि जो शैतान है वो अपनी रियल बातों को साझा करे। वो झूठ भी बोल सकता है, वो लोगों को बहका भी सकता है, तो हमेशा अलर्ट रहें। वॉरेन दंपति उसकी चाल को, उस शैतान की चाल को समझ गए थे। उन्होंने तुरंत वह डॉल अपने साथ ले जाने का फैसला किया और उसे एक पवित्र बॉक्स में बंद करके चर्च ले गए। लेकिन डॉल की तबाही वहीं ख़त्म नहीं हुई। डॉल का सफ़र और तबाही तो अभी शुरू थी। जब वॉरेन डॉल को गाड़ी में रखकर घर ले जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी का ब्रेक बार बार फेल हो रहा था, इंजन बंद हो रहा था और सड़क पर बार बार हादसे होते होते बच रहे थे। वॉरेन ने समझ लिया कि ये डॉल अभी एक्टिव है। उन्होंने उसे एक विशेष कांच के बंद शेल्फ में रखा, जिसे पवित्र मंत्रों और प्रार्थनाओं से सुरक्षित किया गया था। ये शेल्फ आज भी वॉरेन के पैकॉल्ट म्यूजियम, भूत प्रेत से जुड़ा जो संग्रहालय होता है, वहाँ मौजूद है, जहाँ एक बोर्ड पर लिखा है वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। अब आती है, क्या वाकई में ऐसा है? एक बार एक युवक इस संग्रहालय में आया और हंसी में कहने लगा कि डॉल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने कांच के केस को थपथपाया और मजाक उड़ाया, ये डॉल ये क्या करेगी? वापस जाते समय वह अपनी मोटरसाइकिल से एक पेड़ से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लॉरेन वॉरेन कहती हैं, एनाबेल आज भी कांच के उस केस से बंद है, लेकिन अगर कोई उसे परेशान करता है या कोई गलत बात या उसकी ताकत को आजमाने की कोशिश करता है, तो वह बदला ज़रूर लेती है। गवर्नमेंट भी इस कहानी को सच मानती है, इसीलिए आज तक वो डॉल बंद है। भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी जो मासूम दिखता है, उसके पीछे एक भयानक राज और अंधेरा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपकी पसंद की इस तरह की और सच्ची घटना आपके सामने ज़रूर लाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी कहानियाँ हों जिसको आप पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ सुन के मत जाइए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।